छत्री जाति रघुकुल जनमु राम आगुन जानु जाने लात हमारे चढ़त सिर नीचू को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर भी सिर पर चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साधि सरासनु सायक हाथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर और बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादन कर फल पाई, सोवत समर शेष दो भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो है रणशैया पर सोवे। आई बना भले सकल समाजू, प्रगट करहु सिर पाचिल आजू। जिमि करि निकर दलहि मृगराजू, ले लपाटी लवा जिमि बाजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, और जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लबे को लपेट में ले लेता है, तैसा ही भारत सेन समेता, सजनु निरादर निपायहु खेता। सो सहाय कर शंकर आई, तो मारहु रन राम दोहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मैं मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, यानी कि छोड़ूंगा नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। अति सरोस माखे लखन लाखी, सुनी शपथ प्रवान। सब लोक पति चाहत भवरि भागान। यानी लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिकता यानी कि सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल बड़बड़ाकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रपात प्रभाव तुम्हारा, को कही सकल को जान निहारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारा जगत जानता है कि सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। यानी कि जो है सारा जगत जो है भय में डूब जाता है, तभी जो है लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी होती है कि हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है, यानी कि कौन जान सकता है।
अनुचित उचित काजू किछु होई, समझ करही भले कहे सब कोई। सहसा करी पाछे पछिताही, कहाँ विभेद बुझते बुद्धि नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं, और वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। यानी कि कहते हैं यहाँ पर कि कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित बूझ समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। यदि आप वेद और विद्वान कहते हैं कि बिना विचारे यदि कोई काम करता है तो वह पीछे पछताते हैं, यानी कि वे बुद्धिमान नहीं है। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सदर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राम मधुभाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी जो है सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुम्हारी बड़ी सुंदर नीति कही, हे भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद है। यानी कि जैसे ही देववाणी सुनते हैं तो लक्ष्मण जी जो है बहुत ज्यादा सकुचा जाते हैं, और श्री रामचंद्र जी और सीता जी जो है बहुत ही आदर के साथ उनका सम्मान किया और कहते हैं, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही, हे भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नित मता ही देखी, नहीं साधु समाज ही शेषी। सुनहु लखन भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी कि सत्संग नहीं किया, वे भी राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हुए पीते ही यानी कि मत वाले हो जाते हैं। वे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की दृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी कि सत्संग नहीं किया है, वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही यानी कि पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की दृष्टि में न तो कहीं सुना है और न ही कहीं देखा गया है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप लोगों को दोहे चौपाई के साथ साथ हिंदी में भी अर्थ बताती जा रही हूँ, तो आप लोग पूरा सुनने के लिए @शिवानी गुरुकुल पर जाइए और वहाँ पर संपूर्ण रामायण सुन सकते हैं। और अभी जो हमारा चल रहा है अयोध्या कांड में मास पढ़ने का 19वां विश्राम चल रहा है। और जब मतलब भरत जी शत्रुघ्न जी जब वहाँ पहुँच गए थे वनवास में, वहीं का भी प्रसंग चल रहा है। तो आप लोग पूरा जरूर सुने। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।